श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान के इस कथा का जो स्मरण करेगा, सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन से सारा कलंक धुल जाएगा और अब कीर्ति का नाश होगा, पाप से छूट करके शांति को प्रदान करेगा। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, एक बार भगवान को श्री कृष्ण पांडवों से मिलने की इच्छा हुई तो इंद्रप्रस्थ आए। जैसे पांडवों ने सुना तो गांव की सीमा के बाहर भाग करके आए, उनका सत्कार किया। यथोचित भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और भीम के चरण का बंधन किया, अर्जुन को गले लगाया और नकुल सहदेव भगवान का चरण बंधन किया और इस प्रकार से उनको ले जाकर के सिंहासन पर बैठाया। तभी वहाँ कुंता जी आई, अपने फोई को देख करके भगवान ने उनको दंडवत प्रणाम किया। सारे पांडव उनको घेर करके बैठ लगे और कुंता दुखों को याद करके रोने लगी और बोली, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे अपना कुटुंबी समझते हो। हमारा तो दुखों का नाश उसी समय हो गया जब अक्रूर को हमारे यहाँ कुशल समाचार लेने के लिए भेजा था। हम तो अनाथ थे, लेकिन तुरंत हम सनाथ हो गए। उस समय युधिष्ठिर के आंखों में भी आंसू आ गया। कहने लगे, हे सर्वेश्वर, इस बात की हमें खबर नहीं कि इस जन्म में या पूर्व जन्म में क्या सत्कर्म किया था, ऐसा कौन सा साधन किया था जिसका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी लालायित रहते हैं। बता रहे हैं कि ऐसा हमने कौन सा कर्म किया था जिसका दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी लालायित रहते हैं और भगवान हमें सामने से चल करके दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से इनकी लोगों ने अपना प्रार्थना किया तो युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, ये चतुर्मास वर्षा शुरू हो गया, 4 महीना आप हमारे साथ रहिए। भगवान ने उनकी बात मान करके स्वीकार कर लिया और 4 महीना हस्तिनापुर में ही रहे। एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन के साथ अत्यंत बेगीला रथ तैयार कराया और रथ पे सवार होकर के गाढ़ जंगलों को पसार करते हुए यमुना जी के किनारे आ गए। उन दोनों को प्यास लगी थी, तब वो जा कर के यमुना जी में जलपान किया तो देखे एक थोड़ी दूर पर एक युवान सुंदर कन्या खड़ी होकर के तपस्या कर रही है यमुना जी में। भगवान ने अर्जुन को भेजा कि पता करो कि कन्या कौन है। तब अर्जुन वहाँ आए और बोले कि हे कन्या, आप कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई है और यहाँ क्या कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुम अपने पति की प्राप्ति के लिए यहाँ तप कर रही हो। तो उनकी बात सुन करके उन्होंने कालिंदी ने कहा कि मैं कालिंदी हूँ, भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। मैं यहाँ इसलिए तप कर रही कि भगवान विष्णु को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। जब तक भगवान विष्णु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरा सब इंतज़ार मेरे पिताजी ने यहाँ कर दिया है और इस प्रकार से भगवान का भजन करती हूँ। जब तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक यहाँ नहीं जाऊँगी। कालिंदी की बात सुन करके अर्जुन जा करके भगवान से सारी बात बताई कि और भगवान सुन करके प्रसन्न हो गए। भगवान श्री के उसके पास आए, कालिंदी को आकर्षित किया। अभी तक किसी पुरुष की तरफ कालिंदी आकर्षित नहीं हुई थी। तब उनकी तरफ जब आकर्षण हुआ तो अर्जुन से पूछी कि आपके साथ ये कौन है। तब अर्जुन ने कहा, तुम जिसकी तपस्या कर रही हो साक्षात प्रभु वही हैं, श्री कृष्ण के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। इतना सुन करके कालिंदी यमुना जी से बाहर आई, वहाँ खिले हुए फूलों को तोड़ा और जयमाल बना करके कृष्ण भगवान के गले में डाल दिया।
मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय।